मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 4th स्टैंडर्ड। चलिए हम ग्रामर का अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 3 का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ के बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे हैं या जिस भी चीज़ के बारे में हमारे सेंटेंस में बताया जा रहा है वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में आगे कंटिन्यू करे या हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के साथ ज़रूरी होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेडिकेट्स। और सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। अब अपने सेंटेंस के यानी वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल में देखिए, राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है। लाइक्स यानी पसंद है। दिस इज़ अ सेंटेंस दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अब ये इस तरह का सेंटेंस है जो सही अर्थ हमें बता रहा है। राहुल इज़ द सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज़ अबाउट राहुल। अब राहुल को सब्जेक्ट कहा गया है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो किसके ऊपर आधारित है? राहुल के ऊपर। तो जो भी वाक्य जिसके ऊपर आश्रित होता है या आधारित होता है उसे ही हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। अब लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल यानी खेलना पसंद है। क्या? फुटबॉल खेलना पसंद है। इज़ द प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट राहुल। अब इसे प्रेडिकेट कहा गया है क्योंकि ये सब्जेक्ट राहुल के बारे में हमें संकेत दे रहा है या हमें बता रहा है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। अब सेंटेंस का वही पार्ट जो कि हमें व्हाट और whom यानी क्या है और कौन है इसके बारे में सही बताए वो है सब्जेक्ट। The part of the sentence that tells us something about the subject is called the predicate. अब वही पार्ट जो सेंटेंस का होगा जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताए उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है उसको देखते हैं। द प्लेयर्स आर नॉट टायर्ड। अब यहाँ पे द प्लेयर्स जो है वो सब्जेक्ट है, आर जो है वो वर्ब है, नॉट टायर्ड ये हो गया प्रेडिकेट। तो आर नॉट टायर्ड ये दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड्स द वर्ब। अब प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आर है, आर ये वर्ब है तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। इंक्लूड का मतलब इसके साथ मिलना या इसके साथ मिक्सअप होना। Some more examples to understand the subject and predicate। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएं सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए। सब्जेक्ट के ये रहे द बॉय, सूरज, द टॉय कार, द हेलीकॉप्टर और प्रेडिकेट ये रहा। अब जैसे सब्जेक्ट का होना जिस तरह ज़रूरी उसी तरह प्रेडिकेट का होना भी ज़रूरी है, तभी अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट माना जाएगा या उसको कंप्लीट मीनिंग मिल पाती है। द बॉय वॉज चेजिंग अ कैट। सूरज इज स्लीपिंग। द टॉय कार वॉज रनिंग ऑन द ट्रैक। द हेलीकॉप्टर फ्ल्यू ओवर द सी। तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ये कंप्लीट कर रहे हैं उसका मीनिंग। द सब्जेक्ट में है ओनली 1 और मोर देन 1 वर्ड। अब सब्जेक्ट जो होता है उसमें 1 या 2 वर्ड हो सकते हैं, कई बार 1-2 वर्ड से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 4th स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम हैं उसी चैप्टर 3 का आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 10 पे हैं हम। तो पेज नंबर 10 में दी हुई है आपकी एक्सरसाइज ए में आपको करना है सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट्स हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है। तो चलिए करते जाएंगे। यहाँ पे द बर्ड इज़ फ्लाइंग, द बर्ड को सर्कल करिए, इज़ फ्लाइंग अंडरलाइन। राम को सर्कल करिए, इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पूरा अंडरलाइन। मैरी को सर्कल कर लीजिए, वॉक्स इन द पार्क, ये प्रेडिकेट है। द टीचर को सर्कल करिए, सिंग्स वेल प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन को सर्कल कर लें, आर रीडिंग बुक्स, इसको अंडरलाइन करना है, प्रेडिकेट है। रीतू को सर्कल कर लीजिए, विल कम टुडे, ये प्रेडिकेट है, अंडरलाइन करें। द टीचर सब्जेक्ट है, इज़ इन द लाइब्रेरी
अंडरलाइन करेंगे, जहाँ भी अंडरलाइन करना है वो सब प्रेडिकेट है। यू को सर्कल करना है, सब्जेक्ट है। शुड नॉट सिंग इन द क्लासरूम, ये प्रेडिकेट है, अंडरलाइन करना है। अतुल को सर्कल करना है, रॉट अ स्टोरी, ये प्रेडिकेट है, अंडरलाइन करना है। द स्टडी टेबल, ये सब्जेक्ट है। इज़ वेरी नीट, ये अंडरलाइन करना है, प्रेडिकेट है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट इन कमांड्स। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि कमांड का काम करते हैं। कमांड माने ऑर्डर देना, कुछ चीज़ों के बारे में समझाना या संकेत देना हो जाता है। तो रीड दिस सेंटेंसेस, कम हियर, इधर आओ, डोंट टॉक यानी बात नहीं करो। तो इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ नॉट मेंशन्ड, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मेंशन किए, यानी सब्जेक्ट क्या है वो बताए नहीं गए हैं हमें। In this sentence, a subject is not mentioned. The subject is actually you, and the sentence actually read like the following. और यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए सब्जेक्ट आप अपने आप को लगा लीजिए, यू लगा दीजिए। तो यू माने तुम, यू कम हियर। अब यहाँ पे देखिए कम हियर के आगे यू लगा दिया तो यू बन गया सब्जेक्ट, यू कम हियर तो सही अर्थ मिल गया। दूसरा है डोंट टॉक, तो अब यू लगा लिया, यू को सब्जेक्ट बना दिया और डोंट टॉक जो है प्रेडिकेट बन गया इस तरीके से, और उसका मतलब भी आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रिमेंबर, इन ऑल कमांड्स द सब्जेक्ट इज़ यू विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस बट इज़ अंडरस्टूड। अब यहाँ पे जितने भी कमांडिंग वर्ड्स होते हैं वहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है वहाँ पर आपको खुद ब खुद समझ जाना है कि वहाँ पर आप अपने आप को लगा लें, यानी यू को प्लेस कर लें। तो जब हम यू लगा देंगे तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और आगे का जो भी शब्द होते हैं वो हमारे प्रेडिकेट बन जाएंगे। अब सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस, अगर सब्जेक्ट जो है हमारा अगर क्वेश्चन में आ रहा है यानी कि प्रश्न बन रहा है तब हम क्या करते हैं, द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। हमेशा क्या होता है आमतौर पर सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले आता है। बट इन क्वेश्चन सब्जेक्ट कम आफ्टर प्रेडिकेट्स। लेकिन जहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं या प्रश्न बनते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आता है और प्रेडिकेट पहले आता है। एग्जाम्पल देखिए, वेयर इज़ मदर। अब यहाँ पे वेयर इज़ जो है प्रेडिकेट है, मदर जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पीछे चला गया। सेकेंड वाला हु आर यू, तो यहाँ पे हु आर प्रेडिकेट है और यू जो है वो सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाता है और प्रेडिकेट जो है वो क्वेश्चन में आगे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पेज नंबर 11 पे हैं। पेज नंबर 11 पे क्या दिया आपका, एक्सरसाइज बी दिया हुआ है। एक्सरसाइज बी में सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को सर्कल करना है, प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। सिट ऑन दैट चेयर, ये पूरा ही प्रेडिकेट है। हाउ आर यू, तो यू को सर्कल करो, सब्जेक्ट है, और हाउ आर प्रेडिकेट है। द पिक्चर को सर्कल करो, इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रेडिकेट। स्विच ऑन द टेलीविज़न, ये पूरा ही प्रेडिकेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। फिफ्थ वाले में द कार्टून शो, ये सब्जेक्ट है, इज़ वेरी फनी, ये प्रेडिकेट है। आई को सर्कल करना, हैड फीवर येस्टरडे, ये पूरा अंडरलाइन करें, प्रेडिकेट है। ज्योति को सर्कल करो, कम इनसाइड द रूम, ये प्रेडिकेट है। व्हाट इज़, ये प्रेडिकेट है। दैट इंसेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सर्कल करना है। मोना एंड सोना प्ले बैडमिंटन, अब यहाँ पे मोना सोना जो है वो सब्जेक्ट है इसलिए सर्कल करिए। प्ले बैडमिंटन ये प्रेडिकेट है। वेयर इज़ एवरीबडी, अब यहाँ पे एवरीबडी जो है वो सब्जेक्ट है और वेयर इज़ जो है वो प्रेडिकेट है। तो जितने भी इसमें हमने क्या किया है, जो सब्जेक्ट है उनको हमने सर्कल किया है और जो प्रेडिकेट है उनको हमने अंडरलाइन की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव ऑन करते हैं। तो एक्सरसाइज सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स। यहाँ पर आपको फिल करना है यानी वर्ड्स को भरने हैं सब्जेक्ट के लिए या प्रेडिकेट के लिए। द गर्ल इज डांसिंग, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द स्कारलेट इज़ माई फेवरेट बुक। आप कोई भी बुक का नाम लिख सकते हैं जो आपकी फेवरेट बुक हो। डैश लिव इन दिल्ली, ऑल माई फ्रेंड्स, तो ऑल माई फ्रेंड्स लिव इन दिल्ली।
Panaji is the capital of Goa. The stars twinkle at night. The carpenter is making a table. Lata has a melodious voice. Arjun is my best friend. Mohan is the naughtiest boy in the class. अब इस तरीके से हमने क्या किया है, जहाँ पे आगे डैश है वहाँ पे हमने सब्जेक्ट भरे हैं और जहाँ पे पीछे सेंटेंस के पीछे डैश दिए हैं वहाँ पे हमने प्रेडिकेट्स का यूज़ किया है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के बारे में फिलअप्स करने थे। अब उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ लेट्स रिवाइज। अब लेट्स रिवाइज यानी आपको क्या चीज़ रिवाइज कर लेना है। रिवीजन जैसे हम चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज करते हैं उसी तरह। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमारा जो सेंटेंस होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। इन कमांड्स द सब्जेक्ट इज़ यू विच इज़ नॉट मेंशन बट इम्प्लाइड। अब कमांड्स जहाँ भी होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट कुछ दिया नहीं होता है, वहाँ पे आपको यू लगा देना है। In questions and exclamatory sentences, predicates usually come before the subjects. हमेशा क्वेश्चन फॉर्मिंग क्वेश्चन में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि उसमें प्रेडिकेट्स पहले आते हैं और सब्जेक्ट बाद में। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो ये चैप्टर अब आपका ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।